करके वही लोग हम लोग कांटेक्ट करते हैं, उन्हीं से आप करते हैं। तो सारी के सारी चीज सेम दी गई है सभी को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को फर्क किया गया है कि ये इनके पास में ज्यादा टीम होगी तो इनको परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है फोर्सेस के अंदर। चाहे आज यादव जी सर हो, राजेंद्र सर हो, चाहे रामदेव सर हो, चाहे हम लोग हैं, सभी को फोर्सेस 100% पैसा देता है। सारी की चीजें सेम है यहाँ पे, तो सब कुछ पॉसिबल है। अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आफ्टरनून के सेशन में। आज का सेशन हमारा होने वाला है डिसेंट्रलाइज के बारे में। तो डिसेंट्रलाइज के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो एक बार कोई भी कोस्ट मुझे बता दी, मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। आज आप सभी को बताया जाएगा डिसेंट्रलाइज के बारे में। लेकिन डिसेंट्रलाइज के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आप किसी के पास में जाते हैं, उसको बोलते हैं कि फोर्सेस हमारा डिसेंट्रलाइज है, तो वो आप पे विश्वास कैसे कर लेगा? वो विश्वास आपको तभी करेगा जब आप उनको बताएंगे कि ब्लॉकचेन पे होता है, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो एक इंटरनेट पर आधारित होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कनेक्ट रहता है। तो वो चीजें बताने से ही लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन नहीं आपकी चीजें बोलने से। जैसे ही आप किसी को बोलते हैं, आप किसी को बोलते हैं कि ये घर मेरा है, वो विश्वास कैसे करेगा? या तो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखेगा, या आपके घर में जाके देखेगा, आपके घर वालों को पूछेगा कि इसका घर है, वो बोलेंगे तभी विश्वास करेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग लोगों को बोलते हैं कि फोर्सेस हमारा डिसेंट्रलाइज है। लेकिन वो सुनेंगे कब, देखेंगे कब, कब विश्वास करेंगे? जब हम उनको बोलेंगे कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तभी सारे का सारे लोग हमारे पे विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी कंपनी आके बोलते हैं ना, हम लोग डिसेंट्रलाइज है, हमारा प्लान कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी बाहर नहीं सकती, लेकिन कुछ ही टाइम बाद में हम लोग देखते हैं भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता, वो कोई भी ब्लॉकचेन पर रन नहीं करती। इसी ब्लॉकचेन का नाम लेके वो मार्केट के अंदर लाखों करोड़ रुपए का स्कैम कर जाती है, फ्रॉड कर जाती है। तो वही चीजें को हम लोग आज वेरीफाई करेंगे, वही चीजें आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता है, डिसेंट्रलाइज को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये सारी के सारी चीजें मैं आप सभी के साथ में आज गूगल के माध्यम से बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ पीडीएफ दिखाऊंगा, ये सब कुछ दिखाऊंगा, मैं सारा का सारा आपको गूगल पे करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा कि जो सेंट्रलाइज चीजें होती है वो किस टाइप की होती है, जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है किस टाइप की होती है। तो आप लोग, मुझे पता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीजें जानने के लिए। तो अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज कोई भी कोस्ट मुझे बता दीजिएगा। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू रहता है इसकी वजह से। स्क्रीन प्रॉपर है? जी जी, आपकी डिस्प्ले प्रॉपर है। जी जी, प्रॉपर है, प्रॉपर है। कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू। देखिए के बारे में, ओके गाइस, हमें थोड़ा सा पड़ेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप सभी लोग, आपके पास में गूगल है, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमें सीखना पड़ेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है, ये काम कैसे करती है, कितने ब्लॉक्स होते हैं इसमें, ब्लॉकचेन में हमें क्या फायदा है, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, वो चीजें आपको जानना पड़ेगा, तभी हम लोग डिसेंट्रलाइज के बारे में। सबसे पहले हमें ब्लॉकचेन के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम लोग किसी के पास में मार्केट के अंदर प्लान जाते हैं, तो बताते हैं कि हमारा फोर्सेस ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो वो बंदा ब्लॉक को साइड में कर देता है, वो चेन सिस्टम समझ के बैठ जाता है कि चेन सिस्टम में जोड़ने वाला काम है, तो बंदा तुरंत नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग उसको उस तरीके से बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक डिवाइस है, दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस, चारों डिवाइस, सारी डिवाइस मिलके एक दूसरे से इंटरनेट जो कनेक्ट होती है, कनेक्टिविटी होती है, वो इंटरनेट के माध्यम से होती है।
एक बार मैं आपको कुछ फोटोज इसमें शेयर दिखाता हूँ, देखो। जैसे ये देखिए, इस टाइप से हमारा ब्लॉक बनता है, जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस, डिवाइस हो सकती है आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपका मोबाइल, एंड्रॉइड डिवाइस, कुछ भी हो सकता है। आप इन माध्यम से लैपटॉप से ब्लॉक बन सकता है, या फोन के वाले फोन से बन सकता है, नहीं। जिसमें इंटरनेट चलती है उसमें ये के ब्लॉकचेन बन सकते हैं। है जो इंटरनेट से चलने वाली एक दूसरे से कनेक्ट होने वाला ब्लॉक को हम लोग ब्लॉकचेन बोल सकते हैं। बेसिक इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल भी कनेक्ट है, कंप्यूटर्स भी, आप भी कनेक्ट है। परमेश्वर से थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है सर, हो सके तो इंटरनेट एरिया में आप आ जाइएगा। जी, थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है सर। अभी प्रॉपर है? हाँ हाँ, अभी प्रॉपर है सर आपके पास। थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो हो जाती है डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली, तो एक बार फिर से कर लेता हूँ। अभी प्रॉपर है ना? जी जी जी, अभी प्रॉपर है, डिस्प्ले एंड वॉइस प्रॉपर है आपकी। ओके। तो देखिए, मैंने आपको चीजें बताई कि ये जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ये जरूरी नहीं है कि फोन से फोन कनेक्ट होती है या लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्ट होती है, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है। हम लोग इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ये हो गया ब्लॉकचेन। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉकचेन बनता कैसे है, ब्लॉक बनता कैसे है। जो ब्लॉक चेन हम लोग बोलते हैं, जो चेन सिस्टम बनता है, वो बनता कैसे? मेरी वॉइस नहीं आ रही? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, आपकी वॉइस आ रही है, बढ़िया है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है। ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो एक दूसरे से ब्लॉक बनता है, उसके साथ में जाके कनेक्ट होता है। जैसे मैं आपको चीजें बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको आप देखिएगा, ये बनता है सबसे पहले जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। मतलब जो भी किसमें काम होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। ये ब्लॉकचेन वर्क कैसे करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा। तो जो ब्लॉकचेन होती है पर्सन टू पर्सन, जैसे मुझे आरपीएसएस से पैसा देना है या आरपीएसएस से मुझे पैसा लेना है, तो हम लोग जो आईएनआर होता है, पैसा होता है, उसमें हम लोगों को थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। जैसे फोन पे, गूगल पे, जैसे बैंकिंग, इनको हम लोग पैसा देते हैं, वो हमारे पास में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि मुझे सर डायरेक्टली आरपी सर को कुछ भी देना है, चाहे मुझे क्रिप्टो करेंसी देनी है, चाहे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, कुछ भी करवाना है, एनीथिंग। अभी ब्लॉकचेन में धीरे धीरे सारी चीजें ऐड हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन पे जो भी चीजें देनी है, फिजिकली चीजें ऐड मत कीजिएगा। जैसे आप बोल देंगे तेल साबुन भी भेजना तो भेज सकते हैं, नो। आप इसमें वही चीज ऐड कीजिए जैसे डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट से जो भी कनेक्टिविटी होती है, जैसे फाइल ट्रांसफर करना, ये चीजें ना। तो वो जैसे मुझे आरपी सर को डायरेक्ट पे क्रिप्टो करेंसी देनी है, मुझे लेनी है, तो हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे से ही भेज सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ट्रस्ट वॉलेट से दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। हमारे एक दूसरे के बीच में एक ब्लॉक बनता है। आरपी सर के पास में ब्लॉक बनेगा, मेरे पास में ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक हमारे एक दूसरे के पास में बनेगा। ये ब्लॉक बनने के बाद, ये ब्लॉक ना सारे डिवाइस होते हैं जिसके पास में ब्लॉकचेन के बारे में पता है, जिनको ब्लॉकचेन है और जिसके पास में इंटरनेट है, उनके पास में ये ब्लॉकचेन डिवाइड हो जाते हैं, उनके पास में चले जाते हैं। ये चले जाने के बाद में क्या होते हैं कि जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया वो वेरीफाई हो जाते हैं हर एक वॉलेट्स में, हर एक डिवाइस में जाके वहां पे हम लोग जो ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखाने लग जाता है, वो हमारा ट्रांजैक्शन वहां पे जाके सक्सेस हो जाता है। तो इस तरीके से वहां पे जाके ट्रांजैक्शन होता है। फिर होने के बाद वो हम लोग किसी भी मोबाइल या किसी भी डाटा में हम लोग जाकर चेक कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेसिक, मैंने आपको चीजें बताई, ये पूरी जो चीजें ना, इसको समझने के लिए हमें कम से कम 1 घंटे से ज्यादा ऊपर टाइमिंग चाहिए। जब हम लोग इस ब्लॉकचेन पे बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमें डिसेंट्रलाइज के बारे में जानना है।
तो हमारा ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक इस तरीके से काम करता है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करेंगे इसके बेसिक, कि जो ब्लॉकचेन है वो कितने टाइप की होती है। ब्लॉकचेन बनने के बाद हमारे पास में ये जो काम होता है ब्लॉकचेन का, वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बात करूं, जैसे हम लोग देखते हैं हमारा जो फोर्सेस के अंदर काम होता है वो बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, और जो बिटकॉइन का काम होता है वो बिटकॉइन का होता है। जैसे सोलाना हो गए, बहुत सारी ब्लॉकचेन होती है। मैं बात करूं तो अनलिमिटेड ब्लॉकचेन होती है, उसमें से टॉप 16 है जो अच्छी तरीके से और वेरीफाई है, जैसे बीएनबी, टीआरएक्स और एथेरियम, ट्रोन, इनकम, सबका अलग अलग ब्लॉकचेन होता है। तो सब अब अपनी अपनी ब्लॉकचेन पे काम करती है। तो आप ये ब्लॉकचेन समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताए ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, कितनी ब्लॉकचेन होती है और कैसे होता है। तो ये सारे के सारे चीजें तब होगी जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये जो बना ना, ये सारा का सारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि आप किसी के पास में जाकर डायरेक्टली ये बोल देंगे ना कि हमारे फोर्स डिसेंट्रलाइज, तो वो विश्वास कैसे करेगा। विश्वास करवाने के लिए हमें ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये चीजें बेसिक उसके सामने रखेंगे, तभी वो मान सकता है। तभी हम लोग बोल सकते हैं फोर्सेस या कोई भी सिस्टम है वो बंद नहीं हो सकता, स्कैम नहीं कर सकता, नहीं फोर्सेस का एमडी सीएमडी नहीं होता। वो सारे के सारे कब नहीं होते, उसके पीछे काम इन ब्लॉक का होता है, इन्हीं इंटरनेट का काम होता है, तभी एमडी सीएमडी का कोई रोल नहीं रहता। जो बाकी कंपनी होती है उसमें जो ब्लॉकचेन पे नहीं होती है, उसमें वो सेंट्रलाइज हो जाती है, वो उसमें ब्लॉक मतलब एडमिन का रोल रहता है, वो जब चाहे बंद कर सकता है, जब चाहे उसमें चेंज कर सकता है। तो इसका ये बेसिक चीज है। इसके बाद आप सभी लोगों को सेकंड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा सेकंड चीजें समझनी पड़ेगी। आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है। आपको ब्लॉकचेन तभी आपकी वेरीफाई हो पाएगी जब आपको ब्लॉक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। तो ये आप गूगल पे जाके इसका पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे अच्छे से इसके बारे में मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज। तो सबसे पहले दोनों चीजें जानेंगे, तभी आप लोगों को बता सकते हैं फोर्सेस हमारा डिसेंट्रलाइज है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। तो आपको पता है कि सेंट्रलाइज चीजें होती है जो मतलब जिसमें कोई एमडी सीएमडी का रोल नहीं रहता। वो क्यों नहीं रहता, कि उसका जो ट्रांजेक्शन होता है, उसका जो भी काम होता है, वो जैसे इसके पास में गया तो एक दूसरे के बीच में लेन देन होता है, इन लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रांजेक्शन इनके पास में कितने रुपये का हुआ, कितना होल्ड हुआ, कितना क्यों रखा, ये सारा का सारा इन लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इसको सब पता होता है। जैसे ये एमडी है, कंपनी का मालिक है, इसको पता है मैंने इसको कितना ट्रांसफर किया, इसको कितना किया, इसको कितना किया और इसको कितना किया। इस सारे के सारे एमडी सीएमडी को पता रहता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं रहता कि इसके पास में कितना भेजा, इसके पास में कितना भेजा, इसको भेजा है या नहीं भेजा, इसके साथ में स्कैम हुआ या नहीं हुआ, इसको कितना परसेंट दिया, इसको कितना परसेंट दिया। ये केवल एमडी सीएमडी को पता रहता है, इन बाकी लोगों को पता नहीं रहता। जैसे हम लोग सेंट्रलाइज चीजों में देखते हैं कि कंपनी होती है, कंपनी का मालिक किसी जो पर्सन होता है, कोई भी लीडर्स होता है, किसी को 20% देता है, किसी को 30% देता है, किसी को 50, किसी को पूरा 100% देता है। वो कैसे है, उनके काम से, उनके लेवल से, उनके डायमंड आयमंड पता नहीं क्या क्या बना के वो लोग उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो केवल एमडी एमडी को पता होता है, बाकी लोगों को नहीं पता कि यार आरपी सर को कितना मिला, टीसी सर को कितना मिला, नहीं पता। एमडीसीएम को पता होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज चीजों में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज चीजों में पता होता है कि टीसी सर ने आरपी सर को कितना रुपए दिया और परमेश्वर जी रामदेव सर को कितना रुपए दिया, क्योंकि ये जो काम होता है एक दूसरे के माध्यम से एक ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो आपको मुझे पता है कि चीजें बेसिक तरह से समझ में आ चुकी है कि जो ट्रांजेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, किन किन को पता रहता है। सेंट्रलाइज में बस उन्हीं लोगों को पता होता है जिनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज के बीच में ट्रांजेक्शन आप दोनों के बीच में होता है, लेकिन पता सबको रहता है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसका ब्लॉकचेन पे रन हो जाती है, ब्लॉकचेन पे अपलोड हो जाती है, तो उसको कोई भी जाके आपका एड्रेस चेक कर सकता है। लेकिन इनकी आईडी ओपन करके आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, ये सारी चीजें ओपनली नहीं की जाती, यहाँ पे चीजें हाइड कर दी जाती है, एक दूसरे को पता नहीं होता। क्योंकि हर एक इंसान को पता होता है कि यार मुझे 70% मिल रहा है, 17%, और ये बोलेगा मुझे 30% मिलेगा, वो बोलेगा कि इसको पता चल गया कि मुझे 30% मिल रहा, तो ये ऑब्जेक्शन उठाएगा।
लेकिन इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं, जिस लेवल उसमें बनाए गए हैं, तो सभी को पता होता है कि यार आरपी सर को 30% जाना है तो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, और परमेश्वर सर का जो 100% जाएगा वो रोक सकता है, लेकिन वो चीजें पता होती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि है कैसे क्या है, ये चीज क्यों नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज में क्या नहीं होती है, सेंट्रलाइज चीजों में क्या होती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज चीज होती है, उसमें जो एडमिन होता है, अपलाइन होता है, कहने का मतलब एडमिन मतलब जो कंपनी का क्रिएटर्स होता है, जो कंपनी को बनाता है, जो एमडी सीएमडी होता है, उनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता। वो मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, तो मुझे पता आपको समझ में आ चुका है। लेकिन सेंट्रलाइज चीजों में ब्लॉकचेन नहीं बना होता है, वो ब्लॉकचेन पे अपलोड नहीं होती, वो अपने कंट्रोल से चलाती है, तो उसमें एमडी सीएमडी कंपनी का मालिक होता है, उसका ओनर होता है, वो जब चाहे उसमें कुछ भी कर सकता है, जब चाहे उसमें कर सकता है। तो ये सब कुछ उसमें हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज चीजों में कभी भी जो भी चीजें अपलोड कर दी गई है, कुछ भी, जैसे आपको पता है कि फोर्सेस के एक्सरे में पहले से $5 इनकम आती है, वो जो चीजें अपलोड कर दी गई है उसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, कभी भी उसको रोक नहीं सकते, कभी भी उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज चीजों में आज आपको आपकी आईडी लगी है, मतलब 40 आपकी आईडी नंबर है, तो आपको पता है कि जो आपके आईडी नंबर है उसको आपने काम नहीं किया, 1 महीने काम नहीं किया, 2 महीने काम नहीं किया, या आपने कोई भी मतलब प्रो डेटाबेस कंपनी में काम करो, काम करते करते आपने साथ में कुछ और स्टार्ट कर लिया, तो आपकी आईडी को क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि इसमें एमडी का ना पूरा का पूरा होता है हाथ में, वो जब चाहे आपको आपकी आईडी को बंद कर सकता है, जब चाहे आपके ट्रांजेक्शन को रोक सकता है, जब चाहे आपका पैसा पेंडिंग में डाल सकता है, क्योंकि सारा का सारा एमडी के हाथ में होता है। जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं आपके आईडी को, यहाँ पे प्लान में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉकचेन बन गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपका प्लान को चेंज कर दिया जाता है। बात हम लोग कंपनी में देखते हैं, कभी किसी पर्सन को 10% देना होता है, नेक्स्ट टाइम होता है तो उसको 20% या 5% कम कर दिया जाता है, सारा का सारा टर्नओवर के हिसाब से देख के कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी आईडी को डिलीट, यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं किया जा सकता, आपका ट्रांजेक्शन हो रखा है। जैसे मेरे साथ में टी सर साथ में सही 10 बीएसटी का हो, 10,000 बीएसटी का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो वेरीफाई हो जाता है, वो डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपकी जो भी डाटा है उसको डिलीट कर सकते हैं, आपके आईडी को हटा सकते हैं, आपका जो पेमेंट आपने जो टर्नओवर दिया वो सारा हटा सकते हैं, वो कंपनी जब चाहे कुछ भी कर सकती है। तो ये चीजें मुझे पता है आप सभी को लगभग क्लियर हो गई होगी कि कैसे क्या काम होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। वो चीजें जानने से पहले आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के बारे में समझना पड़ेगा, तो चीजें क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करें कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन होता है, जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है, डिसेंट्रलाइज में जो भी चीजें होती है आपके सामने होती है, किसी को हम लोग वो मतलब हाइड ही नहीं कर सकते हैं। जैसे बाकी कंपनी क्या करती है, अपनी आईडी को किसी के सामने ओपन नहीं करती कि मेरी आईडी नंबर ये है, इस इनकम आती है, ये सब कुछ। लेकिन फोर्सेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी होता है, सारा का सारा आप सभी के सामने रख दिया जाता है। 1 मिनट गाइस, कौन सी लैंग्वेज में आ गया? जैसे मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ, अब जैसे देखिए इसमें जो भी आईडी नंबर लेगा आपके सामने है, जो भी इसके ज्वाइनिंग डेट है वो आपके सामने है, जो भी इसका इनकम हो सब आपके सामने है, जो टीम से सब कुछ है, जो भी इसका ट्रांजेक्शन हुआ वो चाहे आपका 1 साल पहले का है, चाहे 10 साल पहले का है, चाहे 50 साल पहले का है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपके सामने होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके ट्रांजेक्शन को रोक दिया जाता है। जैसे देखो, मुझे इससे $10 आई, $5 आई, सारी के सामने ट्रांजेक्शन इसके सामने। ये भी है कि कौन से डेट को आई, वो भी है, कौन से आईडी से आई, कौन से लेवल से आई, कौन से एक्स3 एक्सपो प्रोग्राम से आई, किस एड्रेस से आई, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं। सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपके सामने होता है। आप डायरेक्टली जाके बीएससी स्कैन पे चेक कर सकते हैं, हमारा फोर्सेस का जो भी है ट्रांजेक्शन हम चेक कर सकते हैं। ये देखो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपके सामने होता है, आप जाके अच्छे से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
तो ये चीजें हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को चीजें समझा सकते हैं कि इस तरह से फोर्सेस के अंदर काम होता है, तभी फोर्सेस हमारा डिसेंट्रलाइज है, बाकी कंपनियों से हटकर सबसे बेहतरीन प्लान, इसीलिए इसको बोला जाता है। बाकी लोग अभी कंपनी मार्केट में हम लोग देखते हैं, बहुत सारी कंपनी आती है जो बोलती है हम लोग ब्लॉकचेन पे काम करती है, हमारे पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनको आप बता सकते हैं कि देखिए सर आपकी कौन सी कंपनी का क्या नाम है, कौन सी ब्लॉकचेन पे काम करती है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है, ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जाके जिस भी ब्लॉकचेन पे काम करता है, चाहे इथेरियम की है, चाहे ट्रोनिक की है, चाहे बिटकॉइन की है, सही बीएनबी की है, उसकी बीएनबी के जाके आप ये, जैसे बीएनबी की बीएससी है या ईटीएच की टीएस स्कैन है, वो जाके आप सर्च कर सकते हैं और उसमें एड्रेस डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है या नहीं, ये जो सिस्टम है ये लीगल तरीके से काम करता है, ये ब्लॉकचेन पे है या नहीं, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना। आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, उनका अकाउंट चेक कर सकते हैं, सारा का सारा डाटा आपके सामने रहता है। 1% भी उसमें कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, उसमें स्कैम वाला सिस्टम से नहीं बता सकता। तो जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताई, आई होप हर एक लीडर्स को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अभी हम लोग सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ में हनीफ जी सर है, हनीफ जी सर को मैं इनवाइट करूंगा कि हनीफ जी सर आप आइए और हमारे साथ में कुछ को होस्ट है उनको सुनने का आप मौका दीजिए। प्लीज सर आप आइए, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मिस्टर परमेश्वर जी, आपने बहुत ही कमाल का सेशन लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर की। वाकई में साथियों, आज तक हमने जिस भी सिस्टम में हमने काम किया है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज थे, सॉरी सेंट्रलाइज थे, इस वजह से हम मात खा गए। वहां पे हमने नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड किया, बट वहां से हमें हाथ कुछ नहीं लगा। सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए गए और बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन वहां से हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ नॉलेज के अलावा। और उस नॉलेज की वजह से आज हम यहाँ पे बहुत अच्छा और बेहतर कर पा रहे हैं। तो साथियों, फोरसाथ जो है ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम काम करके हमारे ड्रीम नहीं, हमारे साथ में जुड़ने वाले हर उस व्यक्ति के ड्रीम को हम कंप्लीट कर सकते हैं, उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ में भरोसा करके हमारे साथ में स्टार्ट करते हैं, उनका हम सपनों को साकार कर सकते हैं, अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो साथियों, आगे जो हमारे बीच में कुछ को होस्ट है उनको भी मैं बोलने का अवसर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे बीच में है टीएस सिंह सागर जी एमपी से। तो सर टीएस सिंह जी, आप अपने आए और आगे का कंटिन्यू कीजिए। Okay, thank you so much sir for inviting me. सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। नाम टीसी सिंह, सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी से हूँ मैं। और मैं कुछ सिस्टम को मैं कुछ दिन से कर रहा हूँ, और करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ बहुत सारी अर्निंग करी हुई है। और आज के सेशन की बात बताऊं तो सर मैं बात बताऊं, मैं हर दिन मैं ये चीज कहता हूँ कि जिस भी दिन मैं सेशन को करता हूँ, मतलब पर डे मुझे कुछ ना कुछ सेशन के अंदर मिलता है सीखने को। और आज के सेशन में तो डिसेंट्रलाइज पता तो था मुझे कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन किस तरीके से डिसेंट्रलाइज है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमारे और मेंटर जो है उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना बताया, लेकिन आज सर ने उसको विस्तार से बताया। बड़ा बहुत कुछ सर यहाँ मुझे सीखने को मिला, और आशा करता हूँ कि सभी लीडर्स को यहाँ सीखने को मिला होगा। और सर सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की मैं एक बात बताऊं, अभी 4 साल से पहले जिस सिस्टम में मैं काम करता था, उस सिस्टम में काम करने के बाद जब मैं 4 साल में आया, तो अभी तो मेरी जान में जितने भी टीम थी मेरी, सभी टीम की जस्ट उनकी 2-3 महीने वही वहाँ ऐसा होता है कि बार-बार हमें रिपर्चेसिंग सारी चीजें करनी पड़ती है। टीम ने वहाँ रिपर्चेसिंग वगैरह नहीं करी। आज देखेंगे आप मेरे टीम में मेरा जितना भी नेटवर्क है, सारी टीम लीडर्स की आईडियां टर्मिनेट हो चुकी हैं। किसी का भी पे आउट कुछ भी नहीं आ रहा, जिनका जो भी पे आउट रुका हुआ था, जितना भी था छोटा मोटा, वो सारा पे आउट रुका हुआ है, कुछ भी नहीं वहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीजें हैं। लीडर्स मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखो, फोर्स आज हमारे लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला हुआ है कि जिसमें आप आज आज मान लो काम नहीं भी कर पा रहे हैं, आज आपको सीखने में अगर टाइम भी लग रहा है, तो बिल्कुल डटे रहें और सिस्टम को सीखते रहें, और सीखने के साथ साथ बिल्कुल करते रहें। और बाकी हरीफ सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और परमेश्वर सर को फिर से एक बार और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आपको भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे इस नेशनल मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर, आगे कंटिन्यू करें।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको आईडी मेंटेन करना, आपको खुद को मेंटेन करना, प्लस में आपकी टीम के अंदर जो लीडर, टॉप लीडर पे जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी आईडी मेंटेन करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऊपर से हमें प्रेशर होता था कि आप अपने टीम के लीडरों की अगर रीपरचेज नहीं करवाते तो आप प्लस में आपको खुद को भी रीपरचेज करना पड़ता है। तो इस तरीके से फंडामेंटल रहते थे, और रीपरचेज की वजह से जो हमने जिस सिस्टम में फोर्साज में आने से पहले 8 साल दिए थे, वो सिस्टम के अंदर हमारी आईडी बंद कर दी गई सिर्फ रीपरचेज की वजह से। तो साथियों, आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वहां पे कोई रीपरचेज का फंडामेंटल है ही नहीं। यहाँ तो आप आजाद हो और आजाद होके काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको पीवी, बीवी, आईपी, एसपी कुछ भी नहीं करना है। आप तो दबा के नेटवर्क बनाओ और नेटवर्क बना के अपने सपनों को साकार करो। चलिए साथियों, नेक्स्ट हम यहाँ पे लीडर को इनवाइट करते हैं। मिस्टर भैरुल अली जी हैं। सर, मैंने आपको बोलने का अवसर दिया। सर आइए, आप कंटिन्यू कीजिए आगे। भारुल अली जी, भारुल जी, आप अगर अवेलेबल है तो आ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट लीडर हमारे साथ में है मिस्टर अमित कुमार जी। सर, आपको आइए और आगे का आप कंटिन्यू करें। अमित कुमार जी। ओके ओके, सर मेरी वॉइस क्लियर है? हनीफ? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आज इतने बड़े मंच पर। सबसे बड़ा वाला धन्यवाद तो परमेश्वर सर का। उन्होंने बहुत ही इजी तरीके से बताया कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है। और वाकई में डियर गाइज, जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है फोर्साज, बहुत ही जबरदस्त का प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर बिल्कुल हमें मालिक बनकर काम करने का मौका मिलता है। डियर गाइज, सर आप कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। मेरी वॉइस क्लियर सर? हाँ, बीच में ब्रेक हो गई थी, बिल्कुल। ओके सर, ओके, अभी क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। चलिए सर, थैंक यू। तो डियर गाइस, मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके जो भी सेशंस होता है हमारा ये 2 बजे का, इसमें बस आप आना स्टार्ट करिए और एक एक चीजों को अच्छी तरीके से सीखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे आपको हर एक चीजें अंगुली पकड़ के सिखाई जाती हैं डियर गाइस, और बहुत ही बेसिक से लेकर सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की जाती हैं हमारे मेंटोर के द्वारा। परमेश्वर सर हैं, जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, और हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर रामदेव सर, ये सेशन को करते हुए आज 1000 लोग नॉलेज को लेते हैं। तो बिल्कुल इसी सेशन को हमें कंटिन्यू रखना है, और टीम जबरदस्त रहा। तो थैंक यू वेरी, और भी को होस्ट पार्टनर है, आप मौका दीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर अमित कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी चीज बोली कि हम खुद इस आईडी के मालिक हैं, हम खुद इस आईडी के डायरेक्टर, एमडी, सीएमडी, जो भी बोलो, इस फोर्साज के अंदर आईडी के हम खुद हैं। तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस काम को कहाँ तक लेके जाना है और किस हद तक लेके जाना है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में मिस्टर आरपी कुशवाहा कोटा से हैं। सर आप आइए और आगे का कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच हनीफ खान सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। एंड सबसे बड़ा वाला थैंक यू सो मच मिस्टर परमेश्वर सर का, जो कि आज का सेशन बहुत ही कमाल का एंड लाजवाब रहा। सर ने बहुत ही बारीकी चीजें अपने को डिस्कस करवाया कि डिसेंट्रलाइज क्या है एंड सेंट्रलाइज क्या है। और सर ने लाइव सेशन भी शेयर किया अपना जो एलडीपी हो रहा है। तो बड़ा ही कमाल का सेशन रहा आज का, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और डेली बेसिस पे बहुत कुछ सभी कोहोस्ट लीडर से सीखने का मिलता है। सो नियर गाइज, मैं इतना ही कहूंगा कि जहाँ पे अभी अपन है वहां पे चारों दिशाओं में सेफ जोन में है। किसी भी दिशाओं में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है कि वहां पे आप छोटा सा भी क्लू पॉइंट छोड़ रहे हो कि आप वहां पे माइनस पॉइंट है। मतलब कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है। दुनिया की जितनी भी कंपनीज है, उन सभी कंपनीज का कंपटीशन फोर्साज से है, राइट। सो फोर्साज द बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट है। और मैं कहूंगा कि अभी यहाँ पे अमित सर बता रहे थे कि यहाँ पे अपनी आईडी का अपना एमडी सीएमडी है, तो बिल्कुल 100% है। और यहाँ पे मैं एक चीज प्लस ऐड करना चाहूंगा कि कंपनी का मालिक तो ऊपर से इनकम नहीं ले सकता, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर आईडीज पे हैं, आप वहां से प्लस एक गिफ्ट भी ले सकते हैं। मतलब आप अपनी आईडीज के ऊपर से भी गिफ्ट आप ले सकते हैं। मतलब आप अपनी आईडी से नीचे तो एमडी है ही सही, राइट,
लेकिन आपके जो सीनियर अपलाइन काम करते हैं उनके से भी आपको बाइक गिफ्ट आ सकता है। वह प्लस पॉइंट MD CMD मिस्टर लाडो अखोड़ निकोड़ जी को भी नहीं है, जो कि ये अवसर अपने को है। सो यार दबाकर काम कीजिए, इससे बेस्ट प्रोजेक्ट मार्केट में है ही नहीं। लोग ऐसे चुनिंदा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो टोटल स्कैम है, 4 महीने 6 महीने में नहीं चलता और बड़ा ही सफाई से वो प्रोजेक्ट को शो करते हैं, राइट। सो इससे बेस्ट नहीं होगा सर। और जो भी नए गेस्ट हैं सभी से इतना ही कहूंगा, जितना भी डाउट है गूगल पे सर्च कीजिए, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, जितना हो सके स्टडी कर डालिए आप। PhD नहीं करना अपने को, बस इतना ही करना है कि सामने वाले को सेटिस्फाई कर सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपने को कुछ ना कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है अपना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच हनीफ खान सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। जी कंटिन्यू कीजिए हनीफ सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बाकी का सेशन कंटिन्यू कीजिए। जी जी सर, थैंक यू सो मच आरपी सर, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि हमारे को किसी से कंपटीशन नहीं है, हम खुद अपने स्तर पे बहुत बड़ा करने वाले हैं। और आज जितनी भी मार्केट के अंदर अदरवाइज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग से जो पिछले 1995 से जो मार्केट में रन कर रही, उसके अंदर जो काफी टाइम से जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, उनके ड्रीम कुछ लोगों के हुए कंप्लीट, कुछ लोगों के नहीं हुए, तो वो लोग टूट टूट के आज फोर्साज के अंदर आ रहे हैं उन कंपनियों को क्यूट करके। तो उन कंपनी के अंदर कुछ टॉप लेवल के कुछ लीडर्स है जिन्होंने अच्छा खासा इनकम किया है, और उनकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लीडर थे जिन्होंने नहीं किया, वो किसी फोर्साज में आ रहे हैं, तो उनको जलन हो रही है। तो वो लोग टॉप लीडर, जो डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडर, वो आज मैदान में उतर करके और आज फोर्साज की बुराई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। हम फोर्साज को अभी तक तो ये 2-2.5 साल हुआ, जब ये फोर्साज 5 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे जितने भी लोग आज जो बकवास करते हैं फोर्साज के प्रति, गलत जो भी अपडेट मार्केट के अंदर फैलाते हैं, उनके ऊपर तमाचा मारेगी आने वाले टाइम के अंदर। फोर्साज का हर एक लीडर जाग उठेगा और हर एक लीडर पैसा कमाएगा और हर एक लीडर ड्रीम को कंप्लीट करेगा। सो थैंक यू सो मच मिस्टर आरपी सर। नेक्स्ट लीडर को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं मिस्टर विदास, कोलकाता टीम। विदास जी आप आइए और 2 मिनट आप भी अपना बता सकते हैं। बेबदास कोलकाता टीम। चलिए, संजीव कुमार MP से हैं सर, आप आइए अगर अवेलेबल है तो। संजीव कुमार MP। ओके। सुनील कुमार बिहार, सॉरी सुनील कुमार जी। ब्राउन टू बी फ्री सर, मैंने आप आइए आप अगर अवेलेबल है तो। ओके, यानी कि कॉस्ट जी। वापिस म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर। हाँ, अभी मेरा आवाज क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे ये मंच पर बुलाने के लिए। एक बहुत ही बड़ा मंच है और मैं आज 1 साल से फोर्साज BUSD में काम कर रहा हूँ और मेरे समय की वजह से थोड़ा मैं टाइम सब समय दे नहीं पाता हूँ, लेकिन लास्ट 1 मंथ में मैं ऑलरेडी फोर्साज में काम कर रहा हूँ और परमेश्वर जी से मैं अभी जम के ये काम करना है। मैं कोलकाता टीम से करता हूँ और अभी ये जैसलमेर LDP को मैं जा रहा हूँ और ये मेरा वादा है कि नेक्स्ट LDP में कलकत्ता से मिनिमम 20 लीडर्स जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो इस वादे को सामने रख कर मैं काम कर रहा हूँ। और रही बात फोर्साज की, फोर्साज तो कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही मुझे पता था कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा जो 2 पिलर है वो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लॉकचेन। तो एक चीज को सभी को समझना पड़ेगा कि जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री में हम यही काम करते हैं कि लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों का पैसा ही लोगों को बांटता है ना, बीच में बैंक प्रॉफिट करते हैं। तो वहां पे ये लीगल क्यों है? वहां पे ये इसलिए लीगल है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का शील मोहर है, राइट। गवर्नमेंट उसको रजिस्टर्ड कर दिया है कि हाँ इस सिस्टम में चलेगा, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारा फोर्सेज में क्या है, फोर्सेज का सिक्योरिटी क्या है? फोर्सेज का सिक्योरिटी एक ही चीज है, वो है यहाँ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका शील मोहर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका मोहर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका रजिस्ट्रेशन है।
ब्लॉकचेन इसका रजिस्ट्रेशन है और पूरा हम कॉन्फिडेंस से ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होगा। अच्छे अच्छे कंपनी बंद हो सकता है, हमारा आंखों में हम ये देखा है कि लास्ट 2 साल में कोरोना क्या क्या हुआ है, कोरोना का जो माहौल चल रहा था, कितना कन्वेंशनल बिजनेस बंद हो गया है, लोगों का जॉब चला गया है, लेकिन फोर्साज बंद नहीं हुआ है। फोर्साज आज 3 साल से चल रहा है और अगले 30 इयर्स 300 इयर्स तक फोर्साज चलेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और जो लोग, जो लीडर्स आज यहाँ पे नॉलेज लेके कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि फोर्साज कभी बंद नहीं होगा, राइट। तो गाइज, मेरा एक ही कहना है कि नॉलेज लो, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको समझो और इस पे जम के काम करो, क्योंकि फोर्साज जो हमको दे सकता है वो किसी को नहीं दे सकता है, और किसी भी कंपनी, किसी भी प्लेटफॉर्म ये नहीं दे सकता है जो फोर्साज दे सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने आज से 1 साल पहले सिस्टम को स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश से आप नहीं फुल टाइम दे पाए, लेकिन अब वापस आपने बैकअप किया है, तो अब आपकी बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। प्लस में आपका विजन मुझे क्लियर दिख रहा है कि फोर्साज के प्रति आपका विजन और मिशन है, ये बिल्कुल क्लियर कट सामने आईने की तरह आप दिख रहा है, जिस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथियों, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा सर ने बताया है, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको डेली सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। और अब हमारे बीच में हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो गुरु हैं, मिस्टर रामदेव सर, अगर सर आप अवेलेबल हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं सर। अगले 5 मिनट और बचे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर हनीफ खान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर परमेश्वर सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के सेशन को कंडक्ट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड का। दोस्तों, अभी हम लोग नैनीताल में है 3 days and 2 night के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे लोगों का एक्साइटमेंट भी देखा होगा इस सेशन के लिए, और थोड़ा लंच करने के लिए हमने छुट्टी लिया है और अभी फिर से स्टार्ट होने वाला है हमारा ये सेशन। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आज फोर्साज के अंदर पता नहीं कितनी टीम्स काम कर रही है अलग अलग नाम से, लेकिन जो टीम ग्लोबल है, आप समझिएगा कि नंबर 1 है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग केवल हमारे कमाने तक की नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आज अगर हम अपने कमाने तक की सोचे तो हम बस डायरेक्ट पे फोकस करेंगे, डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगाएंगे और अर्निंग आ जाएगी। लेकिन हम डेप्थ तक लीडर्स क्रिएट करने की और एक अच्छी टीम को लीड करने की लोगों को सलाह देते हैं और उसमें अपना 100% एफर्ट भी लगा रहे हैं। दोस्तों, आज टीम ग्लोबल पूरी दुनिया में फोर्साज में नंबर 1 टीम है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंड जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ फोर्साज इज द बेस्ट एंड टीम ग्लोबल वाकई नंबर 1 है। दिल खोल के जबरदस्त तरीके से काम करिए, डेली बेसिस पे काम करिए और जितने सीनियर लीडर्स हैं कंफर्ट जोन में मत आइए। आज से पहले कभी आपने 10,000 नहीं कमाए, 20,000 नहीं कमाए, यहाँ पे आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा लिए और सोच रहे हो कि ठीक है हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा मोबाइल आ गया, जो लाइबिलिटी थी पहले वो खत्म हो गई, बैंक बैलेंस में थोड़ा लाखों रुपए आ गए, अब कंफर्ट जोन में आ गए। आप हमेशा अपने आप को जीरो मानिए, हमेशा अपने आप को जीरो समझिए और फिर से आप उसी लेवल की मेहनत करिए जो एक टाइम पे आपने फोर्साज को स्टार्ट करने में की थी। दूसरी चीज, हमारे साथ में जितने भी न्यू लीडर्स हैं, जितने भी नए साथी हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप किसी की भी सक्सेस हिस्ट्री उठा के देखना, आपने जस्ट उसकी सक्सेस तो देखी है, उसके एफर्ट्स जिस दिन से देखना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपको भी वो सक्सेस मिल जाएगी। आप उसकी सक्सेस से ज्यादा उसके एफर्ट्स देखिए, उसकी जर्नी देखिए। हर किसी के लिए सक्सेस होना आसान नहीं होता है, ओवरनाइट किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है, आपको भी नहीं मिलने वाली है। आपको भी बहुत शिद्दत से, लगातार डेडिकेशन से काम करना होगा, तब आपको सक्सेस मिलने वाली है। कितने यहाँ पे लोग हैं जो डेडिकेशन से फोर्साज में 100% अपना पोटेंशियल यूज करेंगे? एक बार हैंड रेस कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, सभी लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। लगे रहिए, जबरदस्त तरीके से करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। वाकई लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है। जिस रूम में अभी मैं रुका हूँ ये फोर्साज की बदौलत से हो रहा है।
लग्जरी होटल में हम लोग लास्ट 3-4 दिन से रुक रहे हैं। उससे पहले हमारी आगरा में एलडीपी हुई थी। आज लाइफ मेरी टोटली 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो चुकी है, और जितने भी लोग एफर्ट्स करेंगे डेफिनेटली आपकी भी यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर हनीफ खान सर एंड ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर, आपने बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस शेयर किया सर। आपने वाकई में हमें सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पूरी आप ही नहीं पूरी टीम सपोर्ट करती है, टीम ग्लोबल। और टीम ग्लोबल का हर एक एजुकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा काम आता है और हमारी टीम के लिए भी बहुत बड़ा लागू होता है, क्योंकि टीम ग्लोबल का जो टीम सपोर्ट सिस्टम है इससे बेटर किसी भी टीम फोर्साज के अंदर किसी भी टीम के शायद ही होगा। तो साथियों बिल्कुल सर आज नैनीताल के अंदर हैं अपनी टीम के साथ में, अपने टीम के जो लोग जो क्वालिफाई करके आए थे उनको आज गाइड कर रहे हैं और उनको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे आपको कैसे अपने ड्रीम्स को कम आउट करना है। तो साथियों आगे के लिए मैं सेशन को एंड की तरफ ले जाने के लिए मिस्टर परमेश्वर जी को इनवाइट करूंगा। सर आइए और सेशन को एंड की तरफ ले जाए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो गाइस देखिए सर ने हर एक चीज हम लोगों ने भी क्लियर कर दिया आप सभी का, और रामदेव सर ने आके आप सभी लोगों का विजन क्लियर कर दिया कि आप लोगों को कंफर्ट जोन में नहीं रहना। आज आपने कमाते होंगे पर डे 5,000, 10,000, 100, 200, 500, 50,000 फोर्सेस है, इसी कंफर्ट जोन में नहीं रहना। आपको ये सोच के चलना है कि मुझे तो डेली 1 लाख रुपए कमाना है, तभी आप भी उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं और आपको तभी रियल मजा आने वाला फोर्सेस को करने का। अभी 10,000, 5,000 रुपए कमाने से कुछ भी नहीं होता। मैं भी आज अपने आप को जीरो मानता हूँ, उस लेवल से डेली हम लोग प्लानिंग करते हैं, उस उन तरीके से आज भी काम करते हैं। तो आप सभी लोग को बता देते हैं कि जबरदस्त हमारे सेशन हो रही है। डेली सेशन में आप लोग आइए, अपनी टीम को लेके आइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हनीफ जी आपसे मिलते हैं जैसे मेरे को।